अपने रूम में होम थिएटर बनवाना है। YouTube की हिस्ट्री में पहली बार कोई आपको लाइव एक कोटेशन देने वाला है, एक ब्रेकडाउन करने वाला है प्राइस का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम किस किस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको रूम का साइज कितना होना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें रूम साइज पे डिपेंड करती है। एकॉस्टिक ट्रीटमेंट की बात करूँ, साउंड सिस्टम की बात करूँ, तो रूम का साइज अगर मैं आपको बताऊं, तो ये जो रूम आप जो देख रहे हो, ये अप्रॉक्सीमेट मैं आपको बता देता हूं, ये साइज है 15 बाय 20 का साइज है। ठीक है, 20 से ज्यादा ही है। इतना बड़ा एक होम थिएटर का साइज होना चाहिए क्या? नहीं, मैं बोलता हूँ 15 बाय 15 के रूम में भी एक अच्छा होम थिएटर बनाया जा सकता है। 15 बाय 20, इसको आप 25 भी रख सकते हो। तो इतना बड़ा रूम आपको आइडियली रखना चाहिए। ये हो गया रूम साइज। अब इस रूम साइज के बेसिस पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमने कितना स्पेंड किया। सबसे ज्यादा जो एक मिथ बना के रखा हुआ है कि भाई साउंड सिस्टम, अब देखो साउंड सिस्टम में आपको नीचे बेस में बूफर मिल जाता है, एम्पलीफायर मिल जाता है, उसके बाद में 1 2 3, उसके यहाँ पे 4 है ना, और 5 6 7, किस एंगल पे, किस साइज पे, किस तरीके पे स्पीकर्स लगे होते, ये सब टेक्निकलिटी का क्वेश्चन है। तो इसकी जो कॉस्टिंग होती है, मैं आपको बता दूं साउंड सिस्टम की, राइट। साउंड सिस्टम की कॉस्टिंग आपको अप्रॉक्सीमेट, एक अच्छा साउंड सिस्टम आप मान के चलिए आपको 70,000 रुपए से शुरू हो जाता है और वो लाखों तक जाता है। पर मैं आपको बोलता हूँ 1,20,000 रुपए का यहाँ पे जो हमने साउंड लगाया हुआ है, परफेक्ट साउंड है, परफेक्ट साउंड सिस्टम है। तो साउंड सिस्टम की कॉस्ट कितनी? मैक्सिमम 1,20, है ना। अब बात आती है दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की, वो है साउंड प्रूफिंग। देखो, साउंड प्रूफिंग हर साउंड सिस्टम, हर होम थिएटर के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना बेस, इतना इको हम खाली रूम में नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप की शानदार सी एकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग होती है जो हमने यहाँ पे करी। आप देख रहे हो पूरा, यहाँ पर, यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा, और एज वेल एज आप ऊपर की तरफ भी देखोगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी एक अच्छा स्पैंड होता है। तो साउंड प्रूफिंग में आपको अप्रोक्सीमेट मालूम, क्योंकि देखो एजू स्क्वाड है भारत का नंबर 1 स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर, तो वहां पे साउंड प्रूफिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने उसकी कॉस्ट उसको भी बहुत रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे हमारी साउंड प्रूफिंग की कॉस्ट है, इतने बड़े रूम में साउंड प्रूफिंग की जो कॉस्ट है वो 3 लाख रुपए की कॉस्ट है ना। आपका रूम छोटा होगा, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। ये साउंड प्रूफिंग होगा। उसके बाद क्या होता है, तो होम थिएटर के अंदर सबसे बेस्ट क्या है, तो सबसे बेस्ट एक अच्छी चीज भी होती है, लाइटिंग होती है ना। आपको बता दो, लाइटिंग की एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। तो लाइटिंग की यहाँ पे कॉस्ट आप मान के चलिए 80 टू 1 लाख रुपीज की कॉस्ट है। अब इतनी महंगी क्यों है भाई? है, देखो पूरे रूम में जो प्रोफाइल लाइट्स लगाई गई है, फर्स्ट थिंग, है ना, सारी ब्रांडेड लाइट होती है। ऊपर हमने ये जो देख रहे हो ना आप, ये ब्लोअर्स है। फैन लगाने की बजाय हमने यहाँ पे, आप देखो, ये लाइट्स है, रिमोट कंट्रोल लाइट्स है। सेम वहां पर भी ये ऐसी रिमोट कंट्रोल लाइट्स है। ये लाइट है, इस टाइप की लाइट्स लगाई जाती है। अगर आप नॉर्मल लाइट लगाओगे तो ये क्या हुआ, मैंने एक बजट बताया 80 टू 1 लाख, और इससे कम में आप जाओगे तो 40,000 रुपए तक का मिनिमम, 40 से 50,000 रुपए तक का मिनिमम खर्च करना पड़ता है। क्योंकि सारे स्विच सॉकेट आप देखो, यहाँ पे इंसान रिलैक्स करने आता है। आज के टाइम पे हर किसी को स्विच सॉकेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाए, वायरिंग होती है, चीजें होती है। तो इस तरीके से साउंड में लाइटिंग का भी एक अच्छी कॉस्ट होती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपकी स्क्रीन। जो अच्छी स्क्रीन, यहाँ पे 86 इंच की स्क्रीन ले रखी है, हम 110 टाइप इंच की भी स्क्रीन देते हैं और 92 इंच की भी स्क्रीन देते हैं। तो 100 यहाँ पे अभी हम रिप्लेस करने वाले हैं 110 इंच की स्क्रीन के साथ में। तो ये कॉस्ट कितनी होती है, तो ये कॉस्ट आप मान के चलिए, इसकी कॉस्ट 1,50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की कॉस्ट होती है, डिपेंडिंग अपॉन साइज एंड ऑल। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे हम प्रोजेक्टर लगाना हमने बंद कर दिया, सीओबी स्क्रीन लगाना स्टार्ट कर दिए। तो ये तो एक इंटरेक्टिव डिजिटल फ्लैट पैनल है, जिसमें मैं लिख भी सक रहा हूँ, इसमें 4K वीडियो भी चला पा रहा हूँ, और आप जो देख रहे हो मूवी का एक्सपीरियंस ले पा रहा हूँ। ये सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो ये कॉस्टिंग हो गई। इसके बाद में कॉस्टिंग में और क्या फर्क आता है, तो उसके बाद जरूरत पड़ती है रिक्लाइनर्स की। तो देखो मजे की बात है, अब यहाँ पे इसमें ये खर्चा है ना, अनलिमिटेड खर्चा है। जैसे क्या, यहाँ पे आप देखोगे ये मसाजर है, ये मसाजर की कॉस्ट ही कम से कम 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद में ये भी एक मसाजर है ना। यहाँ पे एक सोफा लगा रखा है, फिर वहां पे एक चेयर लगा रखी है। तो मिनिमम आप मान के चलिए कि एक अच्छी रिक्लाइनर, अच्छी क्वालिटी का रिक्लाइनर भी लोगे आप, 4 5 6 सीट भी लोगे, तो कम से कम आप मान के चलिए 80 से लेकर 2 लाख रुपए तक का आपका खर्चा मिनिमम होगा। पर आप मसाजर की तरफ जाओगे तो आपको 3 लाख रुपए तक खर्चा होगा। तो डिपेंडिंग करता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि भाई 80,000 रुपए से कम में भी आपका काम हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने बेड भी लगाया हुआ है, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक बेड भी लगा है। तो एक पूरा एक्सपीरियंस है, एक अच्छे से मूवी का एक्सपीरियंस लेना, मतलब आप आज के टाइम पे भी ये जब स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे और ज़्यादा एक अलग माहौल होगा, एक और ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस होगा हमारे यूज़र्स के लिए। तो इसकी अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे ओवरऑल मैं आपको बता दूं, तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 1/20 इसकी ले लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पे साउंड प्रूफिंग की कॉस्ट है तो 4/20 हो गया। 4/20 के बाद में लाइटिंग की कॉस्ट है तो ये 5 लाख हो गया। 5 लाख स्क्रीन की कॉस्ट अगर हम मान के चले ऑन एन 7 लाख। 7 लाख के बाद में फर्नीचर और नीचर मिला के 8 लाख। तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में आप ये मान के चलिए कि जो मैं आपको दिखा रहा हूं, है ना, वो आपको मिल सकता है। बाकी छोटे छोटे खर्च क्या होते हैं, देखो अभी हमने कर्टन यहाँ पे लगाए, कर्टन जो यहाँ पे लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली कर्टन लगे, ऑटोमेटिकली बंद होते चालू होते। तो ये कर्टन्स और ये सब चीजें देख रहे हो ना आप, ये सब चीजें मिला के एक 8 से 10 लाख का खर्चा होता है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आपका रूम छोटा है, कुछ बजट से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आपको 6 लाख तक भी आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिल सकता है। बात करें स्क्रीन की, तो स्क्रीन का भी बड़ा से बड़ा खर्च किया जा सकता है। पर देखिए एंड ऑफ द डे मैं आपको बता दूं कि ये सब कहने की बातें हैं। जब तक हम ऑनलाइन टीचिंग स्टूडियो में थे या फिर हम लोग इंटीरियर काम कर रहे थे, तब तक हमने बहुत सारे मिथ देखे, और मैंने अपने घर में भी जब होम थिएटर बनाया तो बहुत सारे मिथ देखे। इन मिथ्स को समझते हुए मुझे इस बात समझ में आ गई कि भाई एक्चुअल में देखा जाए तो हमें इतना ज़्यादा स्पेंड करने के साथ साथ अगर ये एक्सपीरियंस मिल रहा है घर के अंदर, तो बात निराली है, बात अलग है। तो ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस अगर आप भी अपने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस सेंटर में अपने घर में करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, स्टूडियो बाय एड्यूस्कॉट। एड्यूस्कॉट बना के देगा आपको शानदार से होम थिएटर, जिस पर आप और आपकी फैमिली मिलकर कर सकते हैं अपने प्रीशियस टाइम को एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।